नमस्कार, हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आजकल एक सबसे बड़ा मुद्दा चर्चा में है महिलाओं की आजादी, चर्चा में है महिला सशक्तिकरण, जिसको लेकर कल एक बड़ा फैसला हुआ। मुस्लिम महिलाओं और मोदी सरकार दोनों के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक था। तलाक के बिद्दत को लेकर छिड़ी जो जंग थी, सबसे बड़ी जो लड़ाई थी, वो जीत ली गई। इस कुप्रथा के खत्म होने के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं का मोदी सरकार पर अब ये कहा जा रहा है कि यकीन और बढ़ गया है और उम्मीद बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 3 तलाक के बाद निकाह हलाला और बहुविवाह जैसी कुप्रथा जो है वो खत्म की जाए। लेकिन इन सब के बीच में एक धड़ा ऐसा भी है, एक पक्ष ऐसा भी है जो ये गलत मानता है। अब सवाल ये कि अब ये फैसला तो हो चुका है, अब तलाक के बिद्दत को लेकर फैसला जब हो चुका है, कानून जब आएगा, तो क्या अब हलाला और जो बाकी कुप्रथाएं हैं उस पर हमला किया जाएगा? अगला कदम क्या, इसी पर बात करेंगे। हम बहुत खुश हैं। औरतों के लिए मतलब कि जो भी फैसला आया है वो बहुत अच्छा है। फेवर में ही है मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा है, या कोई भी मतलब ऐसे केसेस नहीं होंगे। तो कल सबसे बड़ी परीक्षा थी मोदी सरकार की। जो पिछला कार्यकाल था उसमें भी कोशिश की गई थी कि तलाक के बिद्दत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको मुकाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन कल ऐतिहासिक दिन रहा। राज्यसभा में ये बिल पास हो जाता है, जिसके बाद खुशी की लहर देखने को मिलती है। मुस्लिम महिलाएं एक दूसरे को मिठाई खिलाती दिखाई देती हैं, इसका स्वागत करती दिखाई देती हैं और सवाल तभी उठता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या है, अगला कदम क्या? अब देखिए, हलाला और बहु विवाह को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं। अभी कुछ वक्त पहले इस पर सुनवाई भी हुई थी और ये डिमांड की गई थी कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द से जल्द सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं या एक जो पक्ष है वो ये मांग कर रहा है कि इसको लेकर भी सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए, ताकि इसको भी, ये जो कुप्रथा है, इसको भी खत्म किया जाए। क्योंकि अगर हम मुस्लिम देशों की बात करते हैं तो 22 ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर तलाक के बिद्दत, ट्रिपल तलाक जिसे आप लोग कह रहे हैं, और साथ ही साथ हलाला, ये पहले से ही बैन है और भारत में भी इसको बैन करने की मांग रखी जा रही है। लेकिन इसके पहले आप जरा समझिए कि ये आखिर निकाह हलाला है क्या, बहुविवाह है क्या? तो यहाँ पर ये बताना जरूरी हो जाता है कि जब किसी शौहर से किसी महिला का तलाक हो जाता है तो अगर वो फिर से, अगर ये कोई फैसला आवेग में, जो पहले हम ट्रिपल तलाक में देख रहे थे, तलाक के बिद्दत में देख रहे थे कि कई दफा ऐसा हुआ कि आवेग में आकर कोई फैसला लिया गया, 3 बार तलाक बोलकर तलाक हो गया, लेकिन बाद में उनको रियलाइज होता है कि नहीं, वो साथ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए निकाह हलाला करना पड़ता है, किसी गैर मर्द से आपको निकाह करना पड़ता है। जिस्मानी ताल्लुकात, तो जो शौहर और एक महिला के बीच में संबंध होते हैं, वो तमाम संबंधों को पूरा करना होता है एक तय मियाद तक। उसके बाद आप दोबारा से इसको तलाक देकर अपने शौहर के पास जा सकते हैं। तो महिलाओं का कहना है कि ये हमारे अधिकारों का हनन है। हालांकि इसके पीछे भी एक पक्ष कहता है कि नहीं, ये जो तरीका है वो सही है। बहुविवाह की अगर बात की जाए तो 4 शादियां यहाँ पर जायज मानी जाती हैं कि कोई पुरुष अगर 4 शादियां करता, निकाह करता है तो वो जायज है। उसके पीछे अलग तर्क है, लेकिन अब अगर देखें तो कई फिरकों में इसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अब कैसे यहाँ पर कानूनी बात चली, लड़ाई चल रही है, उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया। दोनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और आपको बता दें कि निकाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में निकाह हलाला को बलात्कार का अपराध घोषित करने की अपील महिलाओं की तरफ से की गई है। याचिकाकर्ता ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी की थी, लेकिन जैसा हम आपको भी बता रहे थे कि सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के सामने ये जो मांग रखी गई उसको खारिज कर दिया गया। 12 जुलाई को दोनों मामलों पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था कि वो संविधान पीठ का जल्द गठन करने की स्थिति में नहीं है और केंद्र सरकार को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये कि क्या होगा अगला कदम। तो पहले हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीजें हैं क्या, कैसे निपटा जाएगा। चलिए कुछ मेहमानों का आप रुख भी कर लेते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है क्योंकि एक बड़ा विषय है, अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि क्या आधी आबादी को पूरी आजादी नहीं मिलनी चाहिए? क्या महिला सशक्तिकरण के जो दावे हैं वो धरातल पर नहीं होने चाहिए? आगे क्या कुछ इसके लिए दिखाई देता है? हमारे साथ मेहमान है सुमन शर्मा जी, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष है, मैमूना जी है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अनीता वैष्णव जी जो कि प्रांत संयोजक है विश्व हिंदू परिषद की, नाजिफा वाहिद जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
और कल भी इनका हमने सुना था कि कैसे वो इसका विरोध कर रही थी कि जो कुछ भी कानून के तहत प्रावधान रखे गए हैं वो गलत है। कमर सुल्ताना जी हैं जो कि टेक्निकल चीजों को समझाएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और तफरी चिश्ती जी अजमेर से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सुमन शर्मा के साथ। सुमन जी, लड़ाई आखिरकार जीत ली गई, अगली लड़ाई किसके लिए? क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में निकाह हलाला का भी जिक्र किया गया, कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र किया गया, तो क्या माने कि अब उस ओर बढ़ेंगे? देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा कि लड़ाई जीत ली गई है, ये शब्द उचित नहीं है। अच्छा। एक सामाजिक सरोकार के साथ बढ़ता हुआ ये कदम है जहां महिला के हितों की रक्षा करने का संकल्प, लड़ाई तो होती है ना, सुनिए ना, हाँ, महिला हितों के रक्षा का संकल्प कोई भी लोकतांत्रिक सरकार लेती है और उसकी जिम्मेदारी भी है। उसी के तहत बहुत सारी ऐसी चीजों पे ये लड़ाई तो आज की नहीं है। ये लड़ाई जब शाहबानो सुप्रीम कोर्ट नीचे से लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट 1975 याद दिलाना चाहूंगी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। हाँ। सुप्रीम कोर्ट से जीत गई थी, पर जो सदन थी उस समय की, वो महिला हितों की कितनी हितैषी थी जो सदन में वो हार गई थी सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी। आज यदि मैं सोचती हूँ शाहबानो होती, शाहबानो से सारा बानो तक की कहानी एक लंबी कहानी थी एक महिला के वजूद की। आगे क्या? ये आपने क्लियर नहीं किया, मैंने पूछा अब आगे क्या? कि हम कदम बन के भारत की सब महिलाएं एक दूसरे से कदम मिला के आगे बढ़ेंगी, सलमा और सीता एक समान रहेंगी। ये डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता था वोटों के लिए, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड देखिए, तलाक और कॉमन सिविल कोड को मत जोड़िए। ये दो आपने बिल्कुल कहा सलमा और डिफरेंट चीज सीता है, एक जैसी ये होंगी। दो बिल्कुल अलग चीज है। मैमूना जी, ये बताइए कि अब आगे क्या आपको लगता है कि जो बाकी कुप्रथाएं हैं, हालांकि आप कहेंगे वो कुप्रथाएं नहीं है, लेकिन किसी महिला को किसी विवशता के कारण किसी और से संबंध बनाना या निकाह करना, वो शायद कुप्रथा में ही आएगा, आप स्वीकारेंगे? नहीं मैम, ये कुप्रथा नहीं है, क्योंकि हाँ। अभी तक लोग हलाला को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा। हलाला है क्या चीज? हाँ। हलाला जो है उस कंडीशन में रखा गया, हलाला कुरान में नहीं है। हाँ। लेकिन हलाला उस कंडीशन में रखा गया उन माओं के लिए जो अपने बच्चों को छोड़ रही हैं और उनके शौहर ने गलती से गुस्से में जैसे भी आके तलाक दे दी, अब बच्चे माँ के बगैर रह नहीं पा रहे हैं। उन माओं के लिए ये हलाला रखा गया ताकि वो दोबारा शौहर के पास लौट सकें। दूसरी बात, हलाला कोई बलात्कार नहीं है। तो किसी और मीडिएटर की जरूरत क्या? मुझे ये चीज समझना था। मैं एक मिनट बात पूरी कर लूं। हाँ। हलाला को बार बार ये कहा जा रहा है, अभी स्क्रीन पे भी आ रहा था, बलात्कार। मैम, बलात्कार नहीं, याचिका जो दायर की गई है मैम, उसके बारे में, उस याचिका में यही मांग की गई है, आपने शायद ठीक से देखा नहीं। याचिका ही गलत है। बलात्कार कैसे हो गया जिसमें शादी हो रही है? हाँ। जिस चीज में शादी हो रही है वो बलात्कार कैसे हो गया? मैम, मेरे समझ नहीं आ रहा। इसी समाज में, इसी हिंदुस्तान में लिविंग रिलेशनशिप को तो अवेलेबल बता रहे हैं, एडल्टरी को अवेलेबल बता रहे हैं, मगर जिसमें निकाह हो रहा है उसको बलात्कार कह रहे हैं। तो मैम, ये तो शर्म की बात है बहुत ज्यादा। क्योंकि और हलाला इसलिए भी रखा गया कि मर्द डर की वजह से, इस वजह से कि उसकी बीवी को शेयर करना पड़ेगा दूसरे मर्द से शादी करके, उस डर से वो तलाक ही ना दे, इसलिए हलाला रखा गया। तलाक को रोकने के लिए हलाला रखा गया। अच्छा। और अभी तक मेरी नजर में तो इतने कोई केस हलाला के आए नहीं है कि जो हलाला हुआ हो। हाँ। अच्छा, हलाला है तो आपने शायद सुना होगा, एक हिंदू प्रथा में नियोग भी था। आपने सुना होगा नियोग में ये था कि बिना शादी के अगर मर्द के बच्चा नहीं हो रहा है तो वो दूसरे मर्द के साथ बिना शादी के संभोग करके बच्चा पैदा करे, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है महाभारत। अनीता वैष्णव जी, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि हलाला ठीक है, ये बता रही है, लेकिन इनके अनुसार बता रही है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति समाज की है वो ऐसी नहीं है। वो ऐसा है कि तलाक हो गया, अगर 3 तलाक, पहली बात तो उसको इतना इजी बना दिया गया कि 3 बार तलाक बोलने पे महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये स्थिति तो ठीक नहीं है। इसके बाद हलाला की स्थिति है, तो हलाला भी ये है कि उसके बाद अगर महिला पुरुष दोनों रहना चाहते हैं तो एक रात किसी और के साथ गुजारने के बाद रहे। ये कौन सी बात है? ये तो शरीयत में भी इनके नहीं लिखा हुआ है। नाज़िफा जी, मैं अपनी बात शुरू करूंगी। एक ही उल्लू काफी है बर्बादी गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? बिल्कुल सही। हिंदुस्तान की राजमाता जशोदा बेन के साथ ही इंसाफ नहीं हुआ तो हम मुसलमानों की आपको क्या फिक्र है?
मैं उनको राजमाता का दर्जा देने के लिए ऑब्जेक्ट करूंगी। इनको पहले बोलिए वो राजमाता नहीं है। किसी को किसी के नाम से जोड़ना गलत है। नहीं, आप गलत बोलेंगी तो इंटरप्ट करूंगी। राजमाता कैसे बोला आपने, पहले ये स्पष्ट करें। वो राजमाता नहीं है, गलत गलत आप नहीं कह सकती। राजमाता राजमाता वैसे भी नहीं होती। नाज़िफा जी टेक्निकली भी होंगे, टेक्निकली होंगे। एक मिनट लोकतंत्र में रोक रही हूँ ना नाज़िफा जी, एक मिनट। नाज़िफा जी ये लोकतंत्र में राजमाता शब्द वैसे भी चीज है। ठीक है, आगे आगे। ठीक है, हिंदुस्तान का अगर हुक्मरान वो है तो पूरी हिंदुस्तान उसकी औलाद हुई, और उसकी जो बीवी है, उसकी जो बीवी है वो राजमाता हुई। लोकतंत्र के हिसाब से टेक्निकली ठीक है। नाज़िफा जी आगे बात कीजिए, अब उसमें मत अड़िए, आप उस चीज पे मत अड़िए। लोकतंत्र के हिसाब से ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। आगे कि हलाला को बलात्कार कह रहे हैं, तो उन्नाव रेप केस में अभी तक तारीखों पे तारीख डली जा रही है, तो हलाला की इतनी फिक्र हो रही है। उन्नाव रेप केस की कोई फिक्र नहीं है। उसके पूरे परिवार को एक एक करके मार दिया गया, लेकिन बीजेपी के नेता जाकर के याचिका डाली जा रही, कौन डाल रहा है करते हैं? याचिका जो डाली जा रही है नाज़िफा जी, उनसे मुलाकात करते हैं। नाज़िफा जी जो ये याचिकाएं डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, ये मुस्लिम महिलाओं की तरफ से डाली गई है ना मैडम? हाँ बिल्कुल, मुस्लिम महिलाओं की तरफ से डाली गई है। लेकिन मैं लगातार एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि कितनी मेजॉरिटी में वो मुस्लिम महिलाएं हैं? वो 2-4 नहीं है, उसकी संख्या बताओ सुषमा इनको। बताइए। वो 2-4 नहीं है, 8,000 महिलाओं ने PIL लगाया था। चलिए आप ये एक नमूना है, वैसे लाखों महिलाएं हैं। 16,000 सारी मतलब बहुत ही सुखी होंगी या किसी के दबाव में आके करी होंगी, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात पूरी होने दें तो मैं कुछ बोलूं। आप एक तरफा बयानबाजी कर रही हैं। आप पहले आप बोल लीजिए। आपके ही समाज की महिलाओं ने, ये हिंदू और मुसलमान का विषय था ही नहीं, इसको आप लोगों ने ऐसे कन्वर्ट किया कि हिंदू और मुसलमान हो गया। सियासत कहीं नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूंगी, आप हमसे उम्र में छोटी है, मैं आपको बताऊं, आपने कहा, आपका कल मैं सुन रही थी, आपने कल कहा कि ये हमारे समाज के साथ दगा है। नहीं, मैं बता दूंगी अपना नाम, पहले आप सुन लो कि हिंदू संस्कृति में भी बहुत फेरबदल हुआ समय के साथ। आप कुछ पढ़ो, कुछ जानो। आप कल अपनी बहन की धज्जियां उड़ा रही, आपकी एक मुस्लिम बहन अजमेर से जुड़ी थी, आप उसकी धज्जियां उड़ा रही थी क्योंकि आपकी बात सुनी नहीं जाती थी। आर्टिकल 14 का कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन। अरे हलाला को बलात्कार नहीं कहेंगे, मान लेते हैं, पर ये हलाला में कैसा शुद्धिकरण है कि एक महिला दूसरे पुरुष के साथ आएगी, उसके बाद शुद्ध होगी? ये तो बताइए। अरे ये तो बताइए कि बलात्कार तो नहीं है, हम भी बलात्कार नहीं मानते हलाला को, लेकिन ये कैसा शुद्धिकरण है कि पति के पास लौटने के लिए एक दूसरे को पति बनाओ, उसके साथ माने संभोग से शुद्धिकरण, ये कैसा है? ये तो बताइए बहन जी कि संभोग से शुद्धिकरण होगा। ये किस गीता, किस रामायण, किस कुरान में लिखा है कि संभोग से ही शुद्धिकरण होगी? उस पति के पास लौटने के लिए किसी गैर मर्द के साथ संभोग क्रिया में जाओ और फिर वापस आओ, ये क्या है? ये क्या है? ये तो ये शुद्धिकरण कैसी है? ये महिला के लिए ही क्यों? और ये महिला के लिए ही क्यों? अरे तो दूसरे के पास लौटने के लिए होता है। अरे वाह रे वाह, चलिए तो जिनके पास हम गए नहीं है। एक मिनट मुना जी बिल्कुल रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। दो और कैसे जिनके पास बहस आप सुन रही होंगी निकाह हलाला को लेकर के, आप क्या इसे जायज मानती है या फिर इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही, शुरुआत हो चुकी है, उसका साथ देंगी आप? एक मिनट, कभी जिस लीजिए अजमेर से। सबके लिए आपको तारीख इस्लाम आना पड़ेगा। इस्लाम एक कंट्री, 12 ऐसे कंट्री है जो शरीयत है, जहाँ मुसलमान राज है, उन राज्यों ने इसको गलत माना है। पहुँचाना चाहती है जी, अगर आप बोलेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगी? आप जी जिस देश में मैं रहती हूँ उस देश के लिए पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, हुआ तम व्योम पुंज तब नाश। ये तब मैं कह रही हूँ तलाक को, हुआ तम व्योम पुंज तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक।
ये जो हमारा कल का जो एपिसोड था तलाक का, और जो ये बिल पास हुआ, उस तलाक के इस बिल को पास होने के लिए आज आप कितने ही बहनों के पास जाके देखिए, उनके चेहरे किस तरह से खिलखिला उठे हैं। जो डर उनके दिल में था तलाक को लेके, वो तलाक वाला डर उनके दिल से निकल चुका है। आज बहुत आजादी की तरफ कदम बढ़ा रही है। जो वो उनके बोल रही अंदर है का डर था, हद वो कर रही आप जाके है, देखिए। स्वीकार नहीं करना चाहती है। लेकिन सुनिए जी नहीं, बिल्कुल हम इस बात से बिल्कुल खुश हैं कि 3 तलाक का अल्फाज जो था, जो कुरान में था ही नहीं, उसको सरकार ने खत्म कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं, बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और एक इस दिल से मुबारकबाद हम ये देते हैं कि कम से कम इन 5 सालों में तलाक के ही बहाने से सही गैर इस्लाम के लोगों ने भी कम से कम कुरान को समझा और इस्लाम को समझा और तलाक को समझा। तो ठीक है, हम बहुत खुश हैं इस बात में। यही तो कोशिश थी, मुझे यही याद तो रह गया कोशिश है। थी मोदी जी की कि सभी लोग एक दूसरे के धर्म को जाने। सवाल दूसरा है, मैं खुद MA संस्कृत में हूँ, मैं आप MA हैं, PhD हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, डिग्री का सवाल नहीं है, डिग्री का कोई सवाल नहीं है, यहाँ सब काबिल बैठे हैं। यहाँ सवाल इस बात का है, हमने 3 तलाक हटाई, हम बहुत खुश हैं, अच्छी बात है, क्योंकि जो कुरान में थी नहीं वो हो रही थी। तो फिर लड़ाई किस बात की? तलाक के बिद्दत क्यों नहीं? फिर लड़ाई क्यों थी? हम लोग पार्शियलिटी के खिलाफ हैं। क्यों नहीं हटा लिया था पहले? पार्शियलिटी के खिलाफ हैं, जो दोहरा रूप अपनाया गया, जो दोहरा रूप अपनाया गया। अब देखिए नाजीफा जी, अब आप ही देखिए मैमुना जी और नाजीफा जी में आपका विरोध हो जाएगा। ठीक है, फिर वो तलाक आप पूरा होता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान है कमर सुल्ताना जी। कमर सुल्ताना जी, आप टेक्निकल पहलुओं को लेकर भी आप बखूबी जानती होंगी, आप शरीयत को भी जानती हैं, समझती हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है और अभी जो नए कानून की कवायद की गई है ये, यहाँ पर कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि स्वागत योग्य है, कुछ लोग इसके क्लॉजेस पर सवाल उठा रहे, प्रावधानों पर सवाल उठा रहे हैं। टेक्निकल अगर चीजों को देखें तो आप क्या देखते हैं और आगे की लड़ाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला और बहु विवाह को भी चैलेंज किया गया है। देखिए मैडम, आपने आज बहस बहुत गर्मा गर्म थी और मैं सोच रही थी कि मुझे मौका आप देंगी जरूर। मैं आज यहाँ पर पहले लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि तलाक, ये जो बातें, जो तलाक का वर्ड जो यूज होता है, एक्चुअली ये 2 तरह का है। हाँ। ट्रिपल तलाक 3 ही होती है। ट्रिपल तलाक यानी 3 बार तलाक देना। एक होता है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत, इंस्टेंट यानी इन वन गो। मेल हैज टू से टू अ फीमेल और अ वाइफ तलाक तलाक। ये क्लियर ही नहीं करे कि तलाक के बिद्दत, तलाक के हैसन को लेकर क्लियर कोई कहीं नहीं रहा। इट इज इंस्टेंट तलाक। और एक होता है तलाक, ट्रिपल तलाक, जिसमें औरत के पास 3 महीने का टाइम होता है। तलाक के हैसन, हाँ। तलाक, पहला तलाक 1 महीने के अंदर दिया जाता है। उस औरत के साथ मर्द जो है वो हम बिस्तरी नहीं कर सकता। और फिर भी अगर उनके पास मौका होता है ये सुलह समझाने का कि भाई हम लोग अब साथ रह सकते हैं, किसी वजह से हमारे बीच में तिफरका हुआ, खत्म हो गया, लेकिन अगर औरत राजी नहीं है और मर्द भी राजी नहीं है तो दूसरे महीने फिर वो दूसरी तलाक देगा। हाँ। तो वो हुई दूसरी तलाक। और इस बीच दूसरी तलाक यानी दूसरा महीना, हाँ, तब तक भी वो उसके साथ हम बिस्तर नहीं होगा। अगर अब भी बात नहीं बनती है तो मैं आप लोगों को, जो हमारी मुस्लिम बहनें नहीं है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर तब भी वो राजी नहीं है तो उसको तलाक के पीरियड में ही रहना होता है, औरत को और मर्द को भी। और वो सब सीमाएं लांघनी नहीं होती हैं जो कि पति पत्नी के बीच रिश्ता होता है। फिर तीसरे महीने में वो तीसरी बार वो तीसरी तलाक बोलता है, ट्रिपल तलाक। तो ट्रिपल तलाक बोलने के बाद भी अगर उनके बीच में कुछ ऐसा माहौल नहीं पैदा होता कि वो आपस में रह सकते हैं, तो वो उस तलाक को तलाक मान लिया जाता है, जायज मानते हैं। आगे और औरत को यह अधिकार है कि वो उस मर्द से अलग हो जाए और आदमी भी उसको अलग रख सकता है। वो है ट्रिपल तलाक, जो कि शरिया में है। लेकिन ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो सकता है मुस्लिम पुरुषों ने अपने हित में इसका दुरुपयोग किया। नाजीफा जी से एक बार बहस हो रही थी इसी बात, तलाक वो सही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो एक हलाला के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर बात उठ रही थी, हालांकि मैं इतनी कोई शरिया कुरान की विशेषज्ञ नहीं हूँ, बट बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन विजुअलाइज द प्रॉब्लम। मोदी जी ने, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस इशू के ऊपर सोचा और निर्णय लिया, और बहुत अच्छी बात है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इलीगल, अभी नहीं, अवैध घोषित हो चुका है, अवैध हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, तलाक क्या होता है मैडम? तलाक होता है एक डिटरेंट,
हस्बैंड वाइफ के सामने ये एक डिटरेंट है कि अगर ऐसा होगा तो तलाक हो सकती है, लेकिन इसका मिसयूज हुआ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में, जो कि बिल्कुल गलत था। उस बात भी से हर मैं जगह सहमत नहीं हूं। एक्सेप्टेबल था, कुछ फिरके उसे मान रहे थे, सब लोग नहीं मान लेकिन रहे पास थे। किया है। दूसरी बात हलाला के ऊपर आपको क्लियर, एक तो मैंने 2 तलाक बताई, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक और एक 3 महीने का ट्रिपल तलाक। हाँ, हाँ। अब हलाला का जो बात आती है मैडम, हाँ। हलाला के अंदर हलाला इज ऑल्सो 3 महीने डिटरेंट। के बाद भी 4.5 महीने उसको विद्दत में गुजारने पड़ेंगे। जी हाँ, वो देखिए, वो तलाक की बिद्दत अलग गुजारने पड़ेंगे, उस बीच में भी उसका भरण तब पोषण कौन जाके करेगा? तलाक मुकम्मल होती है। उसका लेकिन आज के उसमें तलाक को मजाक बना लिया, कहीं से भी लिख के तलाक, यही बात गलत है, यही बात गलत है। लेकिन इस्लाम में तलाक हलाल है या हराम है? मजाक बना लिया। मैं हलाला हलाला पे आ गए थे। एक मिनट मैडम, एक मिनट फकरी जी, हलाला को समझ लेते हैं, आपको कमर सुल्ताना जी। एक मिनट नाजिफा जी, पहले इनका पक्ष जान ले, हलाला को लेकर आपने अपना पक्ष रख दिया था। हलाला क्या है? प्लीज, निकाह हलाला, हलाला itself is not a individual word, not a single word। निकाह हलाला। निकाह है हलाला, निकाह है हलाला, यानी अगर औरत मान लो किसी वजह से, आज देखिए आजकल कितना, आजकल के जमाने के लड़के लड़कियां तो हर छोटी बात में अलग होने की सोच लेते हैं और अलग रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की मैडम ने बात कही, तो ये यौन उत्पीड़न नहीं है निकाह हलाला, ये एक डिटरेंट है। डिटरेंट एक औरत, मर्द के पास एक ऐसा डिटरेंट है औरत के लिए कि औरत को ये समझनी चाहिए कि अगर मैं अपनी लिमिट से ज्यादा कुछ अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने तो लगूंगी, पुरुष या के लिए घर कहाँ गृहस्थी को प्रावधान है, जरा ये बताइए ना। पुरुष के लिए भी प्रावधान है इसमें क्या मैडम, प्रावधान औरत खुला ले सकती है। मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ। हाँ। औरत को भी ये अधिकार इस्लाम में दिया गया है। अगर वो रिश्ता बनाना चाहती है, फिर से आना चाहती है, पुरुष भी आना चाहता हलाला है, ये तो है, महिला ये के तो जानवर से भी बदतर हो गया मैडम। निकाह हलाला के बेजुबान औरत हो गई, ये तो बेजुबान औरत हो गई। हिंदू महिलाएं तलाकशुदा ये बैठी हिंदू हैं। और मुसलमान ये की बातें मत करें आप, देखिए, देश की औरत की बात करें आप। हालत नहीं हो रही है हिंदू उनकी। मुसलमान कपरी खत्म हो चिश्ती जी, गए। कपरी चिश्ती जी, वही बात आ गई कि निकाह हलाला अगर 2 लोग एक साथ आना चाहते हैं तो महिला को ही उन प्रोसीजर से होकर गुजरना क्यों महिला को ही उसके खिलाफ वो कोर्ट जा सकती है। कपरी चिश्ती जी, नहीं जाती है, ये ऐसा डिफरेंस क्यों? आप इनको थोड़ा क्लियर होने दें 2 मिनट लेना चाहूंगी। हाँ। हलाला जो निकाह हलाला है, ये एक डिटरेंट है। और अगर औरत को अभी जो सिविल सूट था उसको क्रिमिनल सूट में तब्दील कर दिया, आपको दे सकती आपने क्रिमिनल सूट में तब्दील कर दिया, अब आदमी को फौरन सजा हो जाएगी 3 साल की, तो कहाँ से मेंटेनेंस देगा? उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ बाप के पास ऐसी हालत नहीं है कि वो उस लड़की को रख सके। तो मैडम वो दहेज प्रताड़ना का जो मामला होता है उसमें भी हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊंगी। मैं चेयरपर्सन विमेन कमीशन की रही थी। मुस्लिम बहनें मेरे पास आती थी और वो इतनी दुखी होती थी, आप तो कहती कि वो जेल चला जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन उस दरमियान जब वो तलाक करके उसको छोड़ देता है तब उसको कौन संभालता है? ये मुझे बताइए, वो किस तरह से जिल्लत की जिंदगी जीती है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। सूट में जो बदला गया सिविल उसके और मेरे खिलाफ है। क्रिमिनल नहीं बदला जाता ना, तो ये कुछ नहीं होता। जैसे 12 माह की बच्चियों के साथ बलात्कार को फांसी का प्रावधान दिया, विरोध हम भी करते है, नहीं तो डर ही नहीं होता, होती नहीं। आप बात की चिंता कर रही हो, मैं तो 10 ऐसे केस दूंगी सुषमा आपको जिसमें उनके भरण पोषण का क्या होता था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तलाक बोल के पोस्ट कार्ड में तलाक हितैषी है, तब कोई संभालने वाला नहीं। मॉब लिंचिंग के ऊपर उसकी उनके चिंता पास नहीं कोई हो रही बात है। नहीं है कहने के लिए। आए दिन अकेले आदमी को पकड़ के रेप के लिए यहाँ किया पर जाता है। यहाँ 12 पर साल की सुनिए, बच्चियों के मॉब साथ रेप लिंचिंग करेगा को तो फांसी ये दिया एक मिनट जाएगा। थोड़ा सा मॉब सिगारवादी लिंचिंग को कदम क्लियर चल रहे करना हैं। चाहेंगे कि मॉब लिंचिंग विरोध कभी क्यों हो और रहा है हम भाई? बनाते। एक मिनट, उन्नाव मॉब के लिए भी लिंचिंग होगा, किसी धर्म बोलो। विशेष से नहीं जुड़ा राजस्थान में है, बोलो, कोई धर्म विशेष से नहीं राजस्थान जुड़ा में है। कल जल गई, ठीक है। उसके लिए भी बोलो। कपरी चिश्ती जी, उसके लिए बोलो। सुमन जी, कपरी चिश्ती उन्नाव जी, तो दिखता है आपको, कपरी चिश्ती जी, राजस्थान ये- नहीं दिख रहा है। ठीक जहाँ है, कुछ सुमन नहीं जी, हो रहा है। अजमेर में हमारे मेहमान है, उनसे जो आपको राजस्थान नहीं दिख रहा है, उन्नाव दिख रहा है, इनको उन्नाव दिख रहा है, इनको राजस्थान नहीं दिख रहा है। महिला जल गई नहीं जुड़ा मैडम। आजकल आप देख रही हैं कि कोई किसी को भी मार देते लोग, भीड़ तंत्र का इंसाफ तो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। ठीक है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की है। केंद्र कानूनी राज्यों में, अब देखिए बीजेपी शासित राज्यों में कानून बन रहा है। कभी चिश्ती जी, एक मिनट मैडम, एक मिनट अजमेर में भी बैठे हैं। अब मुझे कपरी चिश्ती जी, मौका खुद लेना पड़ेगा।
महिला सशक्तिकरण की बात है, खुद को सशक्त करना पड़ेगा। यहाँ पर महिलाएं हैं लेकिन महिलाओं को मौका नहीं देती। आप बोलिए। सुषमा जी, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि 3 तलाक बिल में है कि 3 तलाक 3 बार बोल देने से एक साथ 3 तलाक हुआ नहीं, तो फिर वो सजा किस बात की दे रहे हैं? हमें ये तो बता दें, किस बात की सजा? इंस्टेंट तलाक जब हुई नहीं, इतनी सारी महिलाएं जो पीड़ित हैं, इतनी सारी महिलाएं जो हुई नहीं तलाक, वो कौन नहीं, वो तलाक की देखिए, 3 तलाक की कोई सजा नहीं है। 3 तलाक तब जायज है जब आप उसको एक महीने के बाद एक एक करके बोले, आप समझ में आएगा। अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे मेरा मैडम आपके सामने आएगा नहीं। नहीं, आप मैडम बोल आप सुनिए तो सही। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, अक़बहुल मुबाहाती और तलाक, इसका मतलब आपको पता है ये फिक़ही मसला है। जी बोलिए। आपको मालूम है ये फिक़ही मसला है। आप कल कह रही थी तलाक हराम है, तो आप प्लीज जाकर के इस मसले के लिए जाकर के दारुल उलूम देवबंद जाइए और आप इस फिक़ही मसले की थोड़ी सी मैडम, फिर आप तो वही बात कर, दारुल उलूम देवबंद थोड़ी ना तय कर देगा, कुरान जो है वो तय करेगा ना मैडम। आपने जो कोई फिरका नहीं तय कर देगा, कोई धर्म के ठेकेदार नहीं तय करेंगे, धर्म जो लिखा है वो तय करेगा कि क्या सही और क्या गलत है। नहीं, दोनों में से आप एक काम कीजिए, या तो आप बोलिए या आप सुनिए। हराम जो वर्ड जो मैंने बोला है, आप सुनिए, आप सुनेंगी? मैं सुन चिट्ठी जी, शब्द जो मैंने बोला, बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए, बिल्कुल यहाँ कोई नहीं बोलेगा। हराम है, मैंने उस लिहाज जो हमें, अरे आप सुनिए, नहीं मैंने कल जो वर्ड, आप या तो सुनिए या बोलिए। आप अगर ऐसी बोलती रहेंगी तो मैं मेरा मत कैसे रखूं? आपने कल मुझे कहा इस्लाम के बारे में, तो मैं उस जगह से बिलोंग करती हूं जहां पे इस्लाम हमारे हुजूर गरीब नवाज ने आके फैलाया है। मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं जहां पे मुझे मालूम है कि कहाँ क्या है। आप मुझे बता रही हैं, आप मुझे जाने के लिए कह रही हैं यहाँ से? आप पहले समझिए, मैं सही मुखातिब हूँ। सूरह निसा की जो तिलावत है, उसके हिसाब से अगर आप जाएंगी और तलाक के हिसाब से अगर आप जाएंगी भाई, नॉलेज में, इस्लामिक नॉलेज में हमारी बहन कल आप कह रही हैं हराम है, आज आप कह रही हैं मैं वो नहीं कह रही थी। आपको जब मैंने फिक़ही मसला बता दिया तो आप कह रही हैं मैं वो नहीं कह रही थी, वो नहीं कह रही थी। तो आप बोलती रहिए, आप बोलती रहिए। आप बोल ही रही हूँ, बोलने की जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे भाई, चुप थोड़ी रहेंगे। बोलने की जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे ही, पर बाकी को ना समझ तो मत समझिए। नहीं, मैंने ना समझ क्यों समझ रही है? अगर आप मेरा एक्सप्लेनेशन करने के तरीके को आप अपने आप को ना समझ में आपको कह रही हूँ, अगर आप ये समझ रही हैं तो इसमें मेरी मिस्टेक नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैडम प्रजातंत्र में जी रही हैं आप, उस हिसाब से सोचिए ना आप। ठीक है। देखिए, आप यही तो बात है समझ की। अब उसी समझ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ कानून क्या कहता है उसको भी समझते हैं, समाज की जो बातें हैं वो क्या कहते हैं उसको समझते हैं। इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। बात कर लेते हैं आज के सबसे बड़े मसले की, जिस पर हम डिबेट कर रहे थे कि आखिर आगे क्या। मोदी सरकार की मैनिफेस्टो में निकाह हलाला का भी जिक्र किया गया, उसको खत्म करने की, कॉमन सिविल कोड की बात कही कि सबके लिए एक कानून हो, एक देश एक कानून की बात कही जा रही है। तो क्या आप उस दिशा में बढ़ेंगे? लेकिन सबके बीच में देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहस हो रही है कि क्या टेक्निकल चीजें सही हैं, क्या गलत हैं, किस चीज पर जुर्म होनी चाहिए, किस पे नहीं होनी चाहिए, वो तमाम चीजें हैं। अजमेर से हमारे साथ फखरी चिश्ती जी लगातार बनी हुई हैं। चिश्ती जी, बात हो नहीं पाई मुकम्मल। हम यहाँ पर निकाह हलाला पर आपका विचार जानना चाहते थे कि आपके हिसाब से निकाह हलाला वाजिब है या नहीं, क्या है ये? देखिए, निकाह हलाला है अगर किसी बात से, अगर मियाँ बीवी के अंदर कोई ना इत्तेफाकी हो जाती है और उन दोनों के अंदर अगर तलाक हो जाता है, तलाक के बाद अगर फिर उन दोनों में दोनों के बीच में कोई वापस से अगर एक दूसरे को वो मिलना, मतलब अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो वो इस शरीयत के हिसाब से दूसरे आदमी के साथ एक संबंध स्थापित करे और उनके साथ शादी करे। ये शादी फिर वापस, देखिए, हाँ, इसे ही 3 बार जो तलाक 1 महीने के बाद फिर तलाक बोला जाता है। नहीं, वाजिब है कि नहीं, बस ये बताइए कि क्या फखरी चिश्ती जी इसे वाजिब मानती है या इसके खिलाफ भी लड़ाई में साथ देंगी? हाँ, नहीं, मैं इसको वाजिब मानती हूँ हलाला को।
चलिए सुमन जी। नहीं, हलाला को वाजिब मानती हैं? हाँ। मतलब आप हलाला को फेवर कर रही हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ। तो फिर ये ट्रिपल तलाक जो कल हुआ उसको आप कैसे समर्थन कर रही हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं नहीं मैंने जी थोड़ी डिले आवाज जा रही। ट्रिपल तलाक का मतलब मुझे जो लगता है या जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं इस्लाम के बारे में, लेकिन मैंने जो पढ़ा कि 9 तरीके से आपके यहाँ 9 पार्ट हैं। आप लोग अगर कानून को और उस रिपोर्ट को देखेंगी तो उसके एक पार्ट को जो सबसे खराब था, जिसमें हलाला, बिद्दत ये शब्द का इस्तेमाल होता है, उसको ही संशोधित किया गया है। पूरे इस बिल, इस एक्ट में ऐसा नहीं है कि आपके तलाक के सिस्टम को पूरा बदल दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा अध्ययन करें, क्योंकि इस विषय को लेके मुझे लगता है कि बहुत लोग मिसगाइड हो रहे हैं। एक्चुअल चीज या जो फैक्ट्स है वो बाहर नहीं आ पा रही है। हमारा सिर्फ मकसद ये है, क्योंकि मैं सुमन शर्मा हूँ, मेरे नाम के आगे शर्मा लगा हुआ है, इसलिए मुझे ट्रिपल तलाक कानून बना और मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, इसलिए खुशी हो रही है, क्योंकि जब मैं कमीशन में चेयरपर्सन थी और जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसको अभी इन्होंने क्लियरफाई किया, महिलाएं आती थी हमारे पास 4-4, 5-5 बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ आती थी, और वो पति अय्यासी करता था, उसको बुलाने पे कमीशन पे नहीं आता था, और हमारे पास कोई कानून नहीं होता था। हिंदू पुरुषों को तो मैं बुला के, लताड़ लगा के, समझा के, काउंसलिंग करके मुख्य धारा से जोड़ती थी, पर पुरुष, जो मुस्लिम समाज के पुरुष होते थे, वो आने से इनकार करते थे कि हम पे कोई देश का कानून लागू नहीं होता है। मैं तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया तो छोड़ दिया। यानी कि तो बात इतनी बताइए, कानून आप बना बीजेपी है, नेता भी तो हैं, इसमें तकलीफ क्या है? आप बीजेपी नेता भी हैं, तो क्या ये जो एक सवाल पूछना चाहूंगी कि 3 तलाक देकर के छोड़ दिया, उसके लिए सजा बना दिया, आप इसका समर्थन कर रही हैं, लेकिन जो बिना तलाक दिए ऐसे केसेस हैं लाखों जो बिना तलाक दिए ही छोड़ देते हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? आप उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए रोज लड़ाइयाँ हो रही है। ऐसा थोड़ी रोज आप देखेंगे, ये मुसलमान और हिंदू एक्ट की बात नहीं है। हिंदू एक्ट में भी आपको, हिंदू लॉ में आपको मैं मैरिज के, सुने 1 मिनट 2 मिनट तसल्ली से सुने, हिंदू विवाह अधिनियम में भी, विवाह अधिनियम में भी बहुत संशोधन हुआ, समय के साथ संशोधन हुआ। ऐसा नहीं है, रूढ़िवादिता को पकड़ के रखना मूर्खता है। रूढ़िवादिता से निकलिए। आप लोग विश्वास और आस्था को रूढ़िवादिता में मत बदलिए। जैसे हमारे यहाँ बाल विवाह था, हमारे यहाँ दहेज प्रथा को भी हमने बनाया ना, कानून सख्त किया ना, कि अगर जो दहेज लेगा देगा दोनों जेल जाएंगे। तो उसको सिविल को हमने क्रिमिनल में किया ना, उसके लिए क्यों नहीं बोलती आप? इसको केवल एक समाज से, एक समुदाय से जोड़ती है। हमने भी दहेज प्रथा को खत्म किया, हमने क्रिमिनल ऑफेंस में लिया और बनाया, और जेल जा रहे हैं लोग जो अगर इस तरह की हरकत करते हैं, वो जेल जा रहे हैं। तो इसका मतलब उसका क्या होगा, उसका क्या नहीं होगा? बहु विवाह का जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि उसका जो मूल मकसद था, जो उसके पीछे के नजीर पेश करना था, यह जो उसका पाक मतलब था, वो शायद अब खत्म हो चुका है। उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। जैसे हम तलाक की बिद्दत की बात कर रहे थे कि उसको कैसे मिसगाइड किया गया। इसको भी क्या, इसको लेकर एक बार फिर से कहना चाह रही हूँ मैम, देखिए ये हमारा दुर्भाग्य समझिए, कुछ भी समझिए, कि मुस्लिम समाज में अभी एजुकेशन की कमी है। जो 8,000 लोग जो बता रही हैं, जो औरतें इनके पास आई हैं, मैं मुझे बात पूरा करने दीजिए, वो लोग हैं जिन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा है। नहीं, मसला तो ये है कि कुरान के नाम पर ही तो गुमराह किया जाता है, उसकी सही बात कैसे प्रेजेंट किया जाता है? अरबी से पढ़ने को कुरान नहीं कहते, अरबी से पढ़ने को कुरान नहीं कहते। महिला काजी भी है, उसका ट्रांसलेशन उसमें महिला काजी भी है, किसी को समझ जो काजी महिला काजी है। जो मस्जिदों में इतने मौलाना बैठे हैं, वो कुरान पढ़े हुए, हाफिज किए हुए, क्या उनको आप काबिल समझ रही है? आप लोग के हिसाब से काबिल समझना पड़ता है, क्योंकि वही निर्णय करते हैं ट्रिपल तलाक का। वो निर्णायक है, वो मौलवी और इमाम ही खुदा बनते हैं उन महिलाओं के लिए, वही निर्णय करते हैं। मैं वही कहना चाह रही हूँ, इसी के लिए सुधार हुआ। आप 1 मिनट मेरी बात, नॉलेज नहीं होती है, संतों का चोला पहनकर जरूरी नहीं है कि जो मस्जिद, अरे हम भी बोलते हैं हिंदू धर्म संत लोग भी बता रहे हैं, उनका भी हम लोग उनकी खिलाफत करते हैं। वो सारा हमारे सारे हिंदू संत सही है, प्रॉब्लम समाज की ये हमारी जो है, अगर वाकई सरकार हमारा भला चाहती है, औरतों का, मैं मर्दों की बात नहीं कर रही, अगर वाकई समाज का भला चाहती है, मुस्लिम समाज का भला चाहती है, तो हमें खुशी तब होती कि कुरान के हिसाब से ये बिल आता, जिसमें ये लिखा होता
कि अगर कोई इंस्टेंट तलाक दे रहा है या वैसे भी तलाक दे रहा है तो हमारे लिए काउंसलर बिठाया जाता, एक वकील बिठाया जाता, बात करने को तैयार ही नहीं थे, कितने सालों से कोशिश की। वो काउंसलर हमें समझाता, शौहर को बीवी को समझाता, 6 महीने का या 3 महीने का वक्त देता साथ रहने का कि शायद मोहब्बत हो जाए। इनसे पूछो, देश के कानून में प्रावधान है, हमने कोशिश भी की, सुषमा पर जी, ये लोग कुरान सिर्फ में मुस्लिम सूरह लोगों का निसा में नाम लिखा लेकर है बैठना कि नहीं अगर चाहते शौहर थे, बीवी अब की ये नहीं मानने को बन रही तैयार नहीं है। तो बुजुर्ग उनको काउंसलिंग करे, उनको ये समझाए। एक गलत दुनिया में जीने वाले लोग हैं, हम ये गलत मानने को तैयार नहीं है, देश के कानून को मानने को तैयार नहीं है। हमने खूब कोशिश की, मुस्लिम लोग लेके बैठ जाते हैं कि हमारे शरीयत में ये कबूल नहीं है, आप लोग यहाँ से ही विरोध होता है। और दूसरी बात ये, और वो कंट्री का क्या, दूसरी बात जो ये, आपके सुषमा मुस्लिम कंट्री जी, है, 12 देशों में अगर वो हमारी इसको भलाई खराब मानते हैं, इसको चाहते नहीं हैं तो स्वीकार मैं करते इस हैं। बात पे उनको जोर देना चाहती हूँ सरकार को कि अगर वाकई वो मुस्लिम महिलाओं के बहुत हितैषी है, बहुत ज्यादा उनको परवाह है, तो वो ऐसा कोई बिल लाए जिसमें ये कानून बनाए कि बिना ग्रेजुएट के निकाह हो ही नहीं सकता मुस्लिम लड़की का। हम इस बात को फेवर करेंगे। लड़कियों में एजुकेशन की कमी है, राजस्थान का उदाहरण देती हूँ, ऐसा राजस्थान में हम लोगों ने शिक्षा सुधार में सरपंच की डिग्री कायम की थी, जिसको कांग्रेस की सरकार ने आके खत्म कर दिया। ये सुधारवादी कदम स्वीकार है, ये अच्छा सुझाव है, ये बहुत अच्छा सुझाव है, ये बहुत अच्छा सुझाव है। तो ये सर इसको किसी के स्वीकार घर करवाएंगे, तो सभी के ये लिए अच्छा सुझाव है, सभी ये अच्छा सुझाव है, सभी के लिए, सभी के लिए। आप अलग से क्यों जाती हो, ये हर चीज अलग से क्यों जाती हो? हमें लगे कि हमारे लिए सरकार सोच रही है। अरे तो अलग से क्यों जाती है? सभी महिलाओं के लिए बने, सभी महिलाओं के लिए बने। 3 साल ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, 2 क्या? साल और 3 साल का क्या? डिफरेंस और है। हम 3 साल की सजा के लिए भी चलिए तैयार है। आपकी क्या सरकार डिस्क्रिमिनेशन हमारी है? उस दहेज की क्या सजा बताओ मैडम, गवर्नमेंट जॉब इनको लॉ का ज्ञान नहीं है, दहेज की क्या सजा बताओ इनको जरा। लेकिन एक चीज लेकिन अगर सजा का प्रावधान नहीं हो तो भी स्थिति तो वही रहती और है। दूसरी बात तो ये कि अच्छी जब बात है, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी मुस्लिम बात तलाक है, को मान ही नहीं हम रहा। आपको इसके लिए बहुत शाबाशी देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात लेकिन मेरे ख्याल है। से खबर सुल्ताना जी आपने टेक्निकल देखे तो वो जो शादी जब निकाह होता क्या है दिक्कत तो है? वो अच्छी बात है कॉन्ट्रैक्ट ना। की तरह होता है ना, उसमें बकायदे महर की रकम तय होती है और वहां पर जो सामने बैठे होते सबूत गवाह होते हैं वो भी साइन करते हैं। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट है तो एक साइडेड तो नहीं ब्रेक किया जा सकता ना, अगर ऐसा होता है तो वो क्राइम हो ही जाएगा, है ना मैडम। एक्चुअली क्राइम हो जाएगा ना। मैं कह रही हूँ यहाँ किसी भी हम चीज का अगर डिस्कस हम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बैठे करते हैं, हैं, दो पार्टी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस्लाम में। लेकिन अगर यहाँ दो सब पार्टी लोग के बीच अगर में बोलेंगे कोई तो कोई कॉन्ट्रैक्ट फायदा होता नहीं है। हाँ जी जी। मैं सुषमा जी आपसे हाँ। ये कहना चाहती हूँ आपके हाँ। टीवी के चैनल के माध्यम से कि ये बिल्कुल सही कहा है आपने कि इन इस्लाम मैरिज इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल, हाँ। नॉट ए रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट। इट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज ए बायोलॉजिकल नीड। क्योंकि एक जब एडल्ट पुरुष और महिला होते हैं तो दे नीड टू सेटिस्फाई देयर सेक्सुअल इंटेंशंस एंड ऑल। तो ठीक है, जब लड़की बालिग हो जाती है तो माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई थी बहु विवाह की, बहु पत्नी प्रथा की, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये कोई 7 जन्मों का 12 जन्मों का कोई हमारा वो नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये 7 जन्म का कंद नहीं है। अगर एक इसी जन्म के अंदर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है और पति पत्नी अच्छे से उस अपने धर्म को निभाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और अधिकांश से 90% लोग निभाते हैं मैडम। सिर्फ 10% लोग ऐसे अपवाद हैं जो कि इंस्टेंट तलाक, व्हाट्सएप पे तलाक, आजकल तो मैसेजेस में तलाक, ये बहुत गलत बात है। नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस की जो बात कही जा रही थी कि इसे क्राइम के दायरे में क्यों लाया गया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जब किसी भी दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक कोई उसका वायलेशन करता है तो वो क्राइम की श्रेणी में तो आ जाता है ना शायद। ये सिविल सूट्स होते हैं मैडम, ये हाँ। क्राइम क्रिमिनल्स। तो जैसे आपने किसी का मर्डर किया, हाँ। किसी की हत्या कर दी, रेप हाँ। कर दिया, दीज आर द क्रिमिनल थिंग्स। अच्छा, ये सिविल। चलिए ठीक है। मैरिज जो है हमारा फकरी चिश्ती जी बहुत देर से कुछ कहना चाहती है। फकरी चिश्ती जी ये पूरी आप डिबेट सुन रही है वहाँ से, इस पर आप क्या कहेंगे और बहु विवाह को लेकर आप क्या कहेंगी? दहेज प्रथा में हिंदू अगर आप ये बात करती हैं, दहेज प्रथा क्या था? सिविल ही था ना। हाँ, नहीं वो ठीक है, तो सबके लिए लागू है मैडम, वो सबके लिए है। तो बदला गया ना, सबके लिए है वो, तो बदला गया ना उसको, बदला गया ना उसको। ठीक है पर ठीक यहाँ है। लागू अरे नहीं एक होता है। मेहमान और छूट जा रही है, तो यहाँ अजमेर में क्यों बैठी नहीं है, हुआ? उनको देर से आवाज भी पहुंच रही है, वो छूट जा रही है, अपनी बात नहीं रख पा रही। चिश्ती जी बोलिए, अब आपका वक्त है पूरा। हाँ वो दूर है ना।
जी देखिए, पहले ये है कि आप जो तलाक का जो इतना इशू बनाना जा रहा है, ये तलाक पहले ये नहीं कि आपने एक बार कहा तलाक, अगर आपकी वापस अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है तो आप सही से रह सकते हैं। दूसरी बार अगर आपने फिर कह दिया तलाक, फिर अगर आप सही से रह सकते हैं, तीसरी बार अगर आपने कह दिया तो तलाक जो पहले आगे बढ़ जाते तलाक से अब 7.5 महीने के बाद ठीक वो है। तलाक मुकम्मल। पहली बात तो ये जो एक आज के दौर में- मिसकंसेप्शन रखा जा रहा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी, तलाक खत्म हो गया। लेकिन तलाक नहीं अभी- खत्म हुआ है, अभी भी रजामंदी से आप अलग हो सकते हैं, Instant है ना, रजामंदी से आप अलग हो सकते हैं। लेकिन चिश्ती नहीं, जी हाँ है, हाँ लेकिन जो आजकल जो अभी यहाँ हाँ दे सकते हैं, हाँ लेकिन अभी शादी करी आप और आप बाहर चले गए और आपने वहां से लिख के भेज दिया तलाक, तो ये किस आधार पर तलाक है? बहुत सारे तो क्या ये cases वैलिड ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक वजह ये बताई जाती चिश्ती जी, अगली समस्या देखिए, इससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आप काम करने की बात कही जा रही। चिश्ती जी, इनसे जुड़ी बहुत सारी चीजें जिन पर काम करने की बात कही जा रही। कहा जाता है कि बहु विवाह भी इसके पीछे जिम्मेदार है। आपको लगता है क्या ये भी एक बड़ा कॉज है, यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअल में? देखिए बहु विवाह ये है कि अगर दो मियाँ बीवी हैं और अगर पहली बीवी से उनकी औलाद नहीं है तो उसमें वो अपने बीवी की मर्जी से दूसरी शादी कर सकता है। अगर उससे भी औलाद नहीं होती है या उसको कोई बीमारी है, तब जाके वो अपनी बीवी की रजामंदी से तीसरी शादी कर सकता है। लेकिन उस हालत में वो अपनी दोनों बीवियों को इक्वल समझेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है अनीता जी? ऐसा क्या संभव है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बीमारी बहाना बना के ये कहने की बातें हैं, हकीकत तो कुछ और ही है। हकीकत तो ऐसे केस है कि दोनों तीन बिल्कुल गलत है, बहुत सारे उदाहरण हैं, बच्चे भी हैं, बिल्कुल गलत। लेकिन वर्तमान दौर में सुनिए, वर्तमान दौर में इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। सिर्फ शरीयत के नाम पर, सिर्फ शरीयत के नाम उसी को पर तो एक ही सुधारा जगह जा रहा है चार बहन जी। आराम से शादी करी जा उसी रही के लिए है। तो कानून लाया गया है। इसकी करेक्शन की तो बात हो रही है, इसको चेंज करने की, तो उसमें दिक्कत क्या है? कमल सुल्ताना जी, आप बन की दौर में आप सुधारने की बात कर रही हैं। इस्लाम के कानून में, इस्लाम के कानून में अगर औरत की इजाजत समाज में कुछ गलत हो रहा है, अगर अकॉर्डिंग टू कुरान कहता है वैसा नहीं हो, तो उसकी बात क्यों होगी ना? जो 12 मुस्लिम कंट्री ने इसको क्यों स्वीकार किया, आपसे हम पूछना चाहते हैं। वहाँ तो शरीयत चलती है, सब कुछ चलती है, वो 12 मुस्लिम कंट्री ने क्यों स्वीकार किया इसको, ये बता दीजिए। क्या वो लोग मुसलमान नहीं है? क्या वो लोग इस्लाम को नहीं मानते? मुझे ये बता दीजिए। इन चीजों को देख के खुद ही सही ये कर वो लोग लेना। मूर्ख थे। देखिए सुनिए, वो जो मुस्लिम कंट्री है वो क्यों मांगना? ये भारत ही कोई विशेष है। आपका मैडम लास्ट मेरे को सुनाई नहीं दिया। लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी कि क्या ये अगर है जो सही चीजें वो गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है या उसकी वजह से गलत हो रहा है? प्लीज ये मुस्लिम यहाँ भी तो वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। लास्ट कमेंट क्या कहना चाहिए आखिर में? बस देखिए मैडम, जमहूरियत का देश है, मैं इसीलिए तो वोटिंग के लिए हुआ, इसीलिए तो सदन में वोटिंग हुआ। जमहूरियत की तो रक्षा की गई है। कि आप लोग कहाँ खोए हुए हो, मुझे समझ में नहीं आता है। वोटिंग से ही निर्णय हुआ है। अरे 10 लाख रुपए का सूट पहन के होता है, देश खाने वाले 10 लाख रुपए के सूट पहनते हैं, 5 लाख रुपए का। आप 1200 साल पुराने सोच से जी रही हैं, उस सोच को बदलिए। लास्ट में मैम बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे अंदर से कमांड मिल रही है। हाँ ये जो आप ये बात कह रही है ना, दूसरी शादी है, दूसरी शादी पहले कह रही है सुधार लाना चाहिए। हमारे कुरान के हिसाब से अगर पहली बीवी इजाजत नहीं देगी तो वो होता नहीं है, बिल्कुल होता नहीं है। ये आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं है इसका, इसलिए आप लोग बोल रही हो। ये प्रैक्टिकल नहीं हो। शामिल होने के लिए वक्त नहीं है, वक्त नहीं है मैडम, बिल्कुल वक्त नहीं है। क्षमा चाहूंगी आप लोगों से कि टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन विषय इतना बड़ा है, इतना गंभीर है कि इस पर जितनी चर्चा की जाए कम है। और चीजों को समझना, समझाना, इन सब के बीच में जो एक बड़ी बात है कि आगे स्टेप सरकार का क्या होना है। और एक जो ये बड़ी जुड़ा है कि मुस्लिम महिलाएं इसका स्वागत कर रही हैं, लेकिन एक तबका कहता है कि नहीं ये गलत है। आगे और क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ तस्वीर होगी, क्या जो तमाम मैनिफेस्टो में दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, क्या उनको पूरा किया जाएगा? और क्या अब अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय भी सरकार के साथ खड़ा होकर उसमें मदद करेगा? ये बड़ा सवाल। फिलहाल के लिए आज इतना है।
है।